नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं जीके अफेयर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कशन किए जाते हैं जनरल अवेयरनेस के सेक्शन को। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए चैनल बेनिफिशियल होगा। तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए। तो आज हम जो पेपर लेकर आए हैं, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉरपोरेशन के द्वारा विद्युत सहायक या जूनियर इंजीनियर का पेपर हुआ था 7 सितंबर को सेकेंड शिफ्ट में। उसका पेपर हम डिस्कस करेंगे जनरल अवेयरनेस के सेक्शन को। तो बस आपको ध्यान से देखना है और अपना नोट्स भी साथ में बनाते चलना है। आपके पास कोई भी क्वेश्चन पेपर होता है तो आप gkafairs25@gmail.com पे भेज सकते हैं। और इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल जीके अफेयर्स 25 के नाम से है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में है। ज्वाइन कर लीजिए, PDF वहाँ से मिल जाएगा। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। क्योंकि जो पहला पेज स्टूडेंट के द्वारा भेजा गया था उसमें मिसिंग था, तो उसमें 2 क्वेश्चन थे। तो पहला और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर गायब है, तो यानी कि तीसरा क्वेश्चन से हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, गोपाल कृष्ण गोखले एक प्रोफेसर थे, वो किस कॉलेज के थे? तो देखिए, फर्गुसन कॉलेज पुणे में है, तो उन्हीं के प्रोफेसर थे गोपाल कृष्ण गोखले। तो ध्यान रखिएगा, 1902 ईस्वी में गोखले रिजाइन ए प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री एंड द पॉलिटिकल इकोनॉमी एट द फर्गुसन कॉलेज पुणे, और उसके बाद पॉलिटिक्स में आ गए थे। तो ध्यान रखिएगा, 1902 में रिज़ाइन किए थे, लेकिन उससे पहले ये प्रोफेसर थे, ध्यान रखना है, फर्गुसन कॉलेज पुणे में। और उसके बाद इन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का भी यहाँ पर फाउंड किए थे। तो ध्यान रखना है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के फाउंडर कौन है? तो गोपाल कृष्ण गोखले हैं। उसके देखिए, क्वेश्चन है कि फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इंडिया इंपोर्ट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पाम ऑयल। तो देखिए, पाम ऑयल, ताड़ का तेल इसको बोलते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा जो देश यहाँ पर कंट्री जो प्रोड्यूस करता है पाम ऑयल, वो है इंडोनेशिया। उसके बाद सेकंड नंबर पे मलेशिया। अब देखिए, न्यूज़ में इसलिए रहता है क्योंकि इंडोनेशिया ने जो पाम ऑयल का एक्सपोर्ट है उस पर बैन कर दिया था, इस वजह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस तरह से इंडिया जो है लार्जेस्ट कंज्यूमर है वेजिटेबल ऑयल का पूरे दुनिया में। और पूरी दुनिया का जो पाम ऑयल इंपोर्ट ऑलमोस्ट जो है 55%, यानी कि जितने भी तेल जो है लोग कंज्यूम करते हैं 55% जो पाम ऑयल का ही इंपोर्ट करते हैं। तो पाम ऑयल करेंटली द वर्ल्ड मोस्ट कंज्यूम्ड वेजिटेबल ऑयल है, और इट इज़ एक्सटेंसिवली इन द प्रोडक्शन ऑफ डिटर्जेंट, प्लास्टिक, कॉस्मेटिक एंड द बायोफिल्स बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इंडोनेशिया, मलेशिया 2 लार्जेस्ट इसका प्रोड्यूसर्स हैं पाम ऑयल का, और भारत जो है इसको सबसे ज़्यादा कंज्यूम करता है। तो भारत सबसे ज़्यादा जो मंगाता है पाम ऑयल, वो मलेशिया से मंगाता है। तो ध्यान रखिएगा, मलेशिया इसका करेक्ट आंसर होगा। वैसे ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। अब देखिए, क्वेश्चन है कि सीडैक, जो कि एक इंडियन ऑटोनोमस साइंटिफिक सोसाइटी है ऑपरेटिंग अंडर द मिटी, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो सीडैक का फुल फॉर्म क्या है? तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, यानी कि जो सुपर कंप्यूटिंग बनाती है, यानी कि सुपर कंप्यूटर। तो सुपर कंप्यूटिंग मिशन जो इंडिया का है उसको डेवलप करता है सीडैक, यानी कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, जो कि एक साइंटिफिक सोसाइटी है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये सीडैक पुणे में स्थित है। अब देखिए, क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ICANN। ICANN जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, विच इज़ एन अमेरिकन मल्टी स्टेक होल्डर ग्रुप एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग एंड मेंटेनेंस एंड प्रोसीजर ऑफ द सेवरल डेटाबेस रिलेटेड टू द नेम स्पेस एंड द न्यूमेरिकल स्पेस ऑफ द इंटरनेट, इंश्योरिंग द नेटवर्क स्टेबल एंड द सिक्योर ऑपरेशंस के लिए। तो देखिए, इसका पूरा नाम क्या है? तो द इंटरनेट कॉरपोरेशंस फॉर असाइंड नेम एंड नंबर। तो इसका ध्यान रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर दूसरा नंबर होगा कि इंटरनेट कॉरपोरेशंस फॉर असाइंड नेम एंड नंबर के लिए है ICANN। तो इस तरह से आपको ध्यान रख लेना है। अब देखिए, ICANN के बारे में जान लीजिए। तो फाउंडेड किया गया था इसको 1998 में, 1998 में इसको फॉर्मेशन किया गया था। इंटरनेशनल कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नेम एंड नंबर, अमेरिकन मल्टी स्टेक होल्डर, जैसा कि मैंने बताया, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि कोऑर्डिनेट करता है मेंटेनेंस एंड द प्रोसीजर ऑफ द सेवरल डेटाबेस रिलेटेड टू द नेम स्पेस एंड न्यूमेरिकल नंबर वगैरह के लिए। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, जो मंथ महीने के में पूछा जा रहा है कि मंथ ऑफ द जून 2022, यानी कि जून 2022 में जो कौन सा विमेन क्रिकेटर है वो इंटरनेशनल विमेन क्रिकेट से संन्यास ले लिए। तो मिताली राज इसका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन मिताली राज के बाद आपको झूलन गोस्वामी को भी याद रखना है, जो कि लॉर्ड्स क्रिकेट जो मैदान है लंदन में, वहाँ से झूलन गोस्वामी भी
संन्यास ले ली है, यानी कि क्रिकेट से रिटायर हो गई है। तो देखिए मिताली राज दुनिया की अकेली ऐसी महिला कप्तान है जिन्होंने 150 जो है वनडे मैचों में कप्तानी की है और सबसे ज़्यादा जो है 7805 रन बनाए, यानी कि सबसे ज़्यादा रन बनाने के मामले में मिताली राज ही हैं। तो ध्यान रखिएगा, उन्होंने 232 वनडों में 7 शतक और 64 अर्धशतक भी लगाए हैं। यानी कि अगर पूछा जाए कि वनडे क्रिकेट के इतिहास में महिलाओं में सबसे ज़्यादा रन किन्होंने बनाया है, तो मिताली राज लगभग 24 साल तक क्रिकेट इन्होंने खेला है। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। और झूलन गोस्वामी सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पर आपको नेक्स्ट स्लाइड में, तो देखिए झूलन गोस्वामी जो है फास्टेस्ट फीमेल बॉलर हैं और सी प्लेड 204 ओडीआई मैच रिटायरमेंट और 255 विकेट, यानी कि ये भी लीडिंग विकेट टेकर हैं पूरे दुनिया में। तो दो यानी कि जो महान क्रिकेट प्लेयर थी विमेंस क्रिकेट में इंडिया का, वो दोनों रिटायर हो चुकी है, ध्यान रखिएगा। और नादिया वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती है, ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन है कि इन जून 2022 हाउ मच रेपो रेट वाज इंक्रीज्ड बाय द आरबीआई। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। तो देखिए रेपो रेट क्या होता है, द रेट एट विच कॉमर्शियल बैंक जो है बोरो मनी फ्रॉम द आरबीआई। ध्यान रखिएगा, कॉमर्शियल बैंक जिस रेट से आरबीआई से पैसा लेती है, यानी कि बोरो करती है, उधार लेती है, उसको रेपो रेट बोलते हैं। और रेपो रेट जो है रिवर्स रेपो रेट से ज़्यादा होता है। तो रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, तो रेट एट विच आरबीआई बोरोज मनी फ्रॉम द कॉमर्शियल बैंक। यानी कि कभी कभी क्या होता है कि आरबीआई को भी कॉमर्शियल बैंक से पैसे उठाने पड़ते हैं, उधार लेने पड़ते हैं, तो जो आरबीआई है वो रिवर्स रेपो रेट को कम करती है। तो जून 2022 की न्यूज़ थी कि 50 बेसिस पॉइंट को बढ़ा दिया था रेपो रेट को आरबीआई ने। तो इसको ध्यान रखिएगा, तो आपके लिए महत्वपूर्ण बन जाते हैं। अब देखिए जो करंट में है तो वो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ द असेसमेंट ऑफ द करेंट एंड द इवॉल्विंग माइक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है एट द मीटिंग, जो 30 सितंबर का देखिए डेटा है, इंक्रीज द पॉलिसी रेपो रेट अंडर द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी LAF बोलते हैं बाई 50 बेसिस पॉइंट टू 5.9 कर दिए हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी आपको 5.65% है एंड द मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी 6.15 है। तो कुछ नहीं याद रखना है, रेपो रेट ध्यान रखिएगा 5.9 हो चुकी है। बस SDF का फुल फॉर्म, MSF का फुल फॉर्म आपको ध्यान रख लेना है। देखिए क्वेश्चन है कि इन विच द फॉलोइंग ईयर्स एक्स प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी टुक द दिल्ली लाहौर बस सर्विस टू अटेंड अ समिट इन पाकिस्तान। तो देखिए ये अपने देश की महानता है कि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो चाहते थे कि पाकिस्तान से हमारा रिलेशन जो है सही रहे, लेकिन पाकिस्तान के लोग जो होते हैं, उनके जो नेता होते हैं, पॉलिटिक्स इस तरह से गंदी पॉलिटिक्स करते हैं कि भारत के साथ वो रिश्ता खराब ही रखना चाहते हैं। तो उसमें कोई, चलिए जिस तरह से चाहते हैं उसी तरह से उनको सबक भी मिलते रहती है। तो देखिए कितनी अच्छी पहल थी कि दिल्ली से लेकर लाहौर तक बस की यात्रा किए थे जो अपने भारत के लीजेंड प्राइम मिनिस्टर थे, आपको ध्यान रखना है, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। तो उन्होंने जो है 19 फरवरी 1999 को, ध्यान रखना है डेट है 19 फरवरी 1999 को दिल्ली से लेकर लाहौर तक बस सर्विस किए थे। तो 1999 में ये आपको ध्यान रखना है, और 1999 में ही आपको दिल्ली लाहौर बस सर्विस भी शुरू हुई थी। तो और उसका नाम क्या है, सदा ए सरहद। सदा ए सरहद है बस सर्विस का नाम, जो 1999 में उसके बाद से यानी कि 25 फरवरी के आसपास से चली है। तो ध्यान रखना है 1999 में सर्विस शुरू हुई थी। अब देखिए क्वेश्चन है कि चौखट गई बुद्धा टेम्पल, तो यानी कि चौखट गई बुद्धा टेम्पल जो है वो किस देश में लोकेटेड है, तो म्यांमार में लोकेटेड है चौखट गई बुद्धा टेम्पल। तो ये लेटी हुई प्रतिमा है, तो ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी, तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। सो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।